हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो एचबीटीयू एमसीए के रिगार्डिंग है। एचबीटीयू एमसीए 2022 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, जो कि 15 जुलाई से उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे hbtu.ac.in पर। उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ चेंजेस किए गए हैं एचबीटीयू में, जो कि एचबीटीयू के इतिहास में अभी तक कभी नहीं किया गया था, लेकिन अब उसे कर दिया गया है, जो कि एक्सपेक्टेड शायद नहीं था, लेकिन अब किया गया है। तो उसके बारे में बताएंगे आपको, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि लास्ट ईयर भी हमने एमसीए एचबीटीयू के रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। वैसे पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेंगे आपकी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले आप निम्नलिखित 2022 का एग्जाम दिए हुए हो और साथ में उस एग्जाम को आप क्लियर किए हुए। क्लियर करने के लिए सबसे पहला है कि आपके पास जब मेल आया होगा या आपका जो रैंक कार्ड आया होगा उसमें लिखा होगा यू आर एलिजिबल फॉर एनआईटीज काउंसलिंग या अदर कॉलेज काउंसलिंग, देन यू कैन से दैट यू आर एलिजिबल, यू हैव क्लियर निम्नलिखित 2022। सेकंड एलिजिबिलिटी है एचबीटीयू के लिए स्पेशली, वो है कि आप एक इंडियन रेसिडेंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी तक मतलब लास्ट जितने भी ईयर्स अभी गुजर चुके हैं, अभी तक जो भी एडमिशन एचबीटीयू में हो रहा था वो सिर्फ यूपी वालों के लिए हो रहा था, जो उत्तर प्रदेश के रेसिडेंस हैं या उनके माता पिता वहां के रहने वाले हैं या आपने अपनी लास्ट डिग्री उत्तर प्रदेश से की हुई है, ठीक है, तभी भर सकते थे फॉर्म। लेकिन अब की बार ओपन फॉर ऑल इंडियंस जो कि निम्न 2022 का एग्जाम क्लियर किए हो, और प्लस कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और है कि आप के पास 60% मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन में, 10+2, और ग्रेजुएशन में आपका मैथमेटिक्स किसी एक सब्जेक्ट किसी एक ईयर में होना कंपलसरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक एससी एसटी, तो आपको 5% परसेंटेज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा एचबीटीयू में कोई भी आपका एज लिमिट नहीं होता है कि आपका इतना एज होगा तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है। आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ओके, इसके अलावा एक मेजर चीज है कि जो लोग भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि एससी से, एसटी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, तो उनके लिए कंपलसरी ये है कि वो अपना सर्टिफिकेट बनवा ले। कोशिश ये रहे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया हो। सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाने के लिए आपको सीएससी पे जाइएगा, अप्लाई करवा दीजिएगा, हो जाएगा। और जो इशू किया गया हो वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू हो, उसके पहले का एलिजिबल नहीं है, वो कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपका इस सर्टिफिकेट की वजह से मात्र आपका एडमिशन कैंसिल होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होंगे। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट 30 जुलाई है अभी तक। अगर बाय चांस कोई डेट एक्सटेंशन होगा तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं एचबीटीयू में, जो कि 2500 रुपए है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग हो जाएगी तो उसका रिजल्ट जो फर्स्ट राउंड का आएगा वो 1 अगस्त को आएगा। सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 10 अगस्त का होगा, एंड थर्ड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 22 अगस्त को आएगा। एमसी का फीस जो अभी लास्ट ईयर तक था वही इस बार भी आपको पे करना है, 1,20,000। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स की बात करूं 78 सीट आपकी बार भी है। देखिए कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि फॉलो करना होता है। बहुत से बच्चों का डाउट्स था, बहुत से कमेंट आए, पर्सनल मैसेज आए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। बच्चों ने कमेंट किए, हमसे पूछा, तो वो डाउट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पहला है कि जब आप फॉर्म भर देंगे, आप अगर लग रहा है कि आपका हो जाएगा, तो जो फीस का पेमेंट होता है 1 बार में देना होता है, 2 बार में देना होता है, या कितने बार में देना होता है, क्या हम लोन ले ले उसके बाद पे कर सकते हैं, सारा डाउट को क्लियर करने जा रहा हूं। पहले बता दूं कि आपको जब आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा या आपका वेबसाइट के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो वहां पर आपको 20,000 रुपीज आपको अपने सीट को लॉक करने के लिए पे करना होता है। वो जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होता है, और 12,000 रुपए एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए होता है सीट एक्सेप्टेंस फीस। इसके बाद 7 to 8 डेज के अंदर आपको
जो रिमेनिंग फीस है 1 लाख रुपए वो आपको पे करना होता है। पे करने का माध्यम ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, बहुत सारे तरीके हैं, वो आप पे कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा बच्चों का डाउट ये था कि क्या लोन लेकर के हम पे कर सकते हैं? आप पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंतजार करेंगे पहले हमारा लोन पास होगा फिर हम फीस पेमेंट करेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो रूल ये है कि पहले आप कहीं से भी मैनेज करके, अरेंज करके फीस को पे कर दीजिए, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करिए। इन जनरल लोन के लिए 1 महीने का टाइम लगता है, वो टाइम आपको देना होगा। हो सकता है आपका 1 महीने से एक्स्ट्रा भी लग जाए, हो सकता है 10-5 दिन कम भी लगे, लेकिन इन जनरल 1 महीने लगते हैं। वो आपको जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना होगा, उसके अकॉर्डिंग को मिलेगा, उसके बाद आप पे करेंगे। ठीक है, उसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। बात करें स्पॉट राउंड होगा कि नहीं होगा, तो स्पॉट राउंड अभी तक एवरी ईयर हुआ है, वो भी हर साल लगभग 6 से 7 सीट पे स्पॉट राउंड होता है इन जनरल। उसका रीजन बता दूं आपको, क्योंकि जो रिजर्वेशन होती है, रिजर्व कैटेगरी होती है SC ST, ठीक है, और EWS, ओबीसी भी है, लेकिन ओबीसी का आपका 3rd राउंड तक भर जाता है। बचता है या तो EWS और SC ST का सीटें बचती हैं, तो वो सीटें जो बचती हैं, ठीक है, वो सीटें लगभग 5 to 6 सीट, 7 सीट बचती हैं एवरी ईयर इन जनरल। तो वही लगभग 6 सीटों पे आपका स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है इन जनरल। अब की बार हो सकता है कुछ चेंज भी हो सकता है, क्योंकि पूरे इंडिया से बच्चे आएंगे तो कट ऑफ भी हाई जाएगा, ये भी आप मान के चलिएगा। जो कट ऑफ लास्ट तक हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देखिएगा, मैंने एक एक राउंड का कट ऑफ मेंशन कर रखा है डिटेल में, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उस कट ऑफ जो हमने मेंशन कर रखा है, दिखाया है, एक्चुअल कट ऑफ है, उस कट ऑफ से अब की बार कट ऑफ का जो होगा वो हाई जाएगा, तो उससे थोड़ा सा अलग होगा। जब भी स्पॉट राउंड होगा तो मैं उसका नोटिफिकेशन, उसका डिटेल में अपने चैनल पर डाल दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट hb2.ac.in पर जाना है। आप जैसे वेबसाइट खोलेंगे आपको टॉप पे दिखेगा एडमिशन 2022-23, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। ये पेज होगा एडमिशन 2022-23 का, जिसपे आपको हर कोर्स का, चाहे वो MCA हो या अदर कोर्सेज के लिए हो, वो यहाँ पर दिखेगा। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप MCA अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू पर, तो आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट होना पड़ेगा। वहां पर आपको इस तरह कुछ दिखेगा, जहां पर अभी जो वेबसाइट पर अवेलेबल है वो आपका सिर्फ गाइडलाइंस अवेलेबल है। जब आपका 15 तारीख मतलब 15 जुलाई से स्टार्ट होगा तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। मैंने एमटेक का स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रहा हूँ, जहां पर ऊपर आपको ब्राउजर होगा, नीचे आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन होगा। आप इस पे क्लिक करके अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल करने में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दे दूंगा, पिन कर दूंगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको ब्राउजर दिखा देता हूँ। ब्राउजर में क्या क्या मेंशन है। ब्राउजर में चीजें मेंशन है, 25 रुपए आपका फीस है। ऑफिशियल वेबसाइट hb2.ac.nic.in, आप इस पे जा सकते हैं। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट hb2.ac.in है, और एडमिशन वेबसाइट है hb2admission.nic.in। इस पे दोनों पे आप जा सकते हैं, दोनों वेबसाइट आपको दिख रही होगी। ठीक है, जो भी होगा आपके निफ्ट 2022 के रैंक के बिहाफ पे ही होगा। इसके अलावा आप क्लियरली मेंशन है कि ऑल एलिजिबल इंडियन रेसिडेंट्स में अप्लाई फॉर MCA 2022 प्रोग्राम। इसके लिए आप सारे इंडियन जो भी एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका यहाँ परसेंटेज का जो चीजें है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के रखी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ऐसा भी चीजें है, एक चीज और बता दूं कि अगर आपका इन केस आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है रिटर्न किया जाए, ठीक है, तो आपको 5,000 रुपए आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। 20,000 आपका सीट एक्सेप्टेंस होता है, 5,000 रुपए आपका माइनस करके 15,000 रुपए देंगे। वो भी तुरंत नहीं देंगे, उसके लिए टाइम लगेगा 1 महीने के आसपास, मान लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो रिजर्वेशन है आप देख सकते हैं, SC के लिए 21%, ST के लिए 2% और OBC के 27% जो सीटें हैं रिजर्व है। ये ऐसे नहीं है, जितनी सीटें हैं मतलब 78 सीटें हैं उसका 21%, 2%, 27% अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिजर्वेशन और है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर के लिए है, इसके अलावा आर्म फोर्सेज के लिए है, हैंडीकैप के लिए है, और गर्ल कैटेगरी का भी है। 20% जो होती है यहाँ पर लड़कियों के लिए रिजर्व है, लड़कियों के लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, जो भी लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो को वो ध्यान दे, उनके लिए 20% रिजर्वेशन है कि 20% लड़कियां रहेंगी ही रहेंगी। अगर बाई चांस लड़कियां जो है 20% से ऊपर भी हो सकती है, कंडीशन क्या है कि 20% में तो वो हाथ पैर मारी सकती है, उनका कंफर्म है। इसके अलावा लड़कों वाले कैटेगरी में भी वो घुस सकती है। ठीक है, जैसे कि
बच्चे अगर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो 27% ओबीसी के लिए रिजर्व है। लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसका जनरल रैंक इतना अच्छा है, तो वो जनरल रैंक वालों का भी सीट खा सकता है। मतलब ये पॉजिटिव वे में लीजिए तो अच्छा होगा कि जनरल कैटेगरी वालों का भी रैंक या सीट ले सकता है रिजर्व कैटेगरी वाले। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए सेंटेंस है तो मिला जुला के सबके लिए रिजर्वेशन है, सिर्फ जनरल वालों के लिए मारपीट है। और बाकी सारी चीजें कंसीडर कर दिखा दिया है। एक चीज और बता दूं, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं फिट है। आप किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंटेड होना चाहिए, ऐसा मेंशन किया गया है इनके ब्राउजर में, तो अच्छा है। चाहे वो आप सीएससी पे पीएससी पे जाके चीजें बनवा देंगे और सीएमओ से सिग्नेचर करवा लीजिएगा और वो चीज आपका जमा होगा। ये चीज आपको करना होगा, जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, तब आपको करना होगा। ओके, तो HBTU MCA से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर फिर भी आप सभी को कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है निमसेट का, वैसे सबका हो गया है, तो जो लोग भी चाहते हैं कि उनको एक एक्यूरेट कॉलेज का प्रेडिक्शन मिले, वो हमें अपना रैंक कार्ड या तो इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर आप पर भेज सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक इन्फो। कीप सपोर्टिंग टेक इन्फो यूजिंग सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।